नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दिल्ली का जनादेश आ चुका है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को लगातार चौथी बार सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। दिल्ली में जो जनादेश आया उससे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी की या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी चल पड़ी, नरेंद्र मोदी की सुनामी चल पड़ी। भारतीय जनता पार्टी का वनवास दिल्ली की जनता ने खत्म कर दिया। 27 साल बाद जो भारतीय जनता पार्टी 1998 में चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हुई थी, उस भाजपा को 2025 में दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनाने का मौका दे दिया, 2/3 बहुमत के साथ। और भारतीय जनता पार्टी की ये जीत कितनी बड़ी है, दिल्ली की जनता ने कितनी बड़ी जीत उन्हें दी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 70 सदस्यीय विधानसभा में दिल्ली की जनता ने 48 विधानसभा सीटों पर चुनाव जितवाया है, यानी 2/3 से ज्यादा बहुमत दिया है। और जो आम आदमी पार्टी 2013 में 28 सीट जीती थी, 2015 में 67 सीट जीती थी, 2020 में 62 सीट जीती थी, उस आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने 2025 के विधानसभा चुनाव में 22 पर लाकर एक तरह से पटक दिया है। वोटों के लिहाज से देखा जाए, वोट प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए, तो आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत के लिहाज में 10% की कमी हुई है, यानी एक बहुत बड़ी गिरावट आम आदमी पार्टी के समर्थन के बेस में आई है। लेकिन यह हार आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है। मैंने कहा ना कि सुनामी सी आ गई दिल्ली में, और ये सुनामी ऐसी आई जिसने आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं को बहा दिया। यानी आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने इस लायक भी नहीं समझा कि उन्हें फिर से विधानसभा में विधायक के रूप में बैठने का मौका दिया जाए। और तमाम अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में मैं आपको बताऊं, जिक्र करूं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी के नंबर 2 के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। तमाम अन्य दिग्गज नेताओं की बात करूं, सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए, दुर्गेश पाठक हार गए, राखी बिरला हार गई, अवध ओझा हार गए। और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े और दिग्गज नेताओं में बात करूं तो दिल्ली की जो वर्तमान में, हालांकि अब वो कुछ दिनों बाद पूर्व हो जाएंगी, जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो चुनाव जीत गई बहुत ही कम मार्जिन से। ये तो तमाम जगह आप पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे कि दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है, इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं। लेकिन मैं आपके पास इससे आगे की कहानी लेकर आया हूं। अब दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया, आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। अब आगे क्या? अब आगे आम आदमी पार्टी के अंदर एक बड़ा दिलचस्प खेला शुरू होने वाला है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? आप देखिए, आंदोलन जब शुरू हुआ 2011-12 से, किस तरह से तमाम बड़े-बड़े लोग जुड़े, चाहे वो श्री श्री रविशंकर हो, चाहे वो स्वामी रामदेव हो, चाहे वो अन्ना हजारे हो, शांति भूषण हो, प्रशांत भूषण हो, कुमार विश्वास हो, नवीन जयहिंद हो, ये तमाम दिग्गज लोग इस आंदोलन से जुड़े, योगेंद्र यादव भी जुड़े थे। लेकिन जैसे-जैसे राजनीतिक दल बनाने के बाद, सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल मजबूत होते चले गए, तो इनमें से ज्यादातर नेताओं को या तो पार्टी से निकाल दिया गया या उनके लिए इस तरह की स्थिति, इस तरह की परिस्थिति बना दी गई कि उन्हें खुद से पार्टी को छोड़कर चला जाना पड़ा। इस देश के वरिष्ठ पत्रकार, बाद में आम आदमी पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़े, आशुतोष, उनकी हालत ये हो गई कि राजनीति को उन्हें टाटा बाय बाय करके फिर से पत्रकारिता के फील्ड में उतरना पड़ा। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि ये तमाम नेता मिलकर भी अरविंद केजरीवाल का विरोध उस समय नहीं कर पाने की स्थिति में थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार जीत रहे थे और उनकी लगातार जीत ने उनके अंदर की सारी बुराइयों को, सारे तानाशाही व्यक्तित्व को एक तरह से ढक दिया था। यानी कोई बोलने की हालत में नहीं था, कोई आवाज उठाने की हालत में नहीं था। और जिसने बोलने की कोशिश की, जिसने आवाज उठाने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल ने बड़ी सफाई से या तो उनका पत्ता काट दिया या बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जत करके आम आदमी पार्टी से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। और अब अरविंद केजरीवाल को मिली इस करारी हार ने
कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के उन नेताओं को, मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं जो छोड़कर जा चुके हैं, जो आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है, लेकिन मैं उनका जिक्र कर रहा हूं जो डर के रहे पिछले कुछ सालों से, जो सहम के रहे पिछले कुछ सालों से। ऐसे कई विधायक, ऐसे कई नेता है जिनके साथ अरविंद केजरीवाल ने पिछले कई सालों से 1-to-1 मुलाकात तक नहीं की, और इसमें वो नेता है, वो विधायक है जो आंदोलन के समय से अरविंद के साथ है, जिन्होंने आंदोलन किया, अपनी लाखों की नौकरी छोड़कर, विदेशों से नौकरी छोड़कर दिल्ली आए, देश की राजधानी में आए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में जुड़े, जल लोकपाल के आंदोलन में जुड़े। अरविंद ने जब पार्टी बनाई अन्ना हजारे के विरोध के बावजूद, तो इन तमाम नेताओं ने, इन तमाम लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा कर उनका साथ दिया, आम आदमी पार्टी के गठन में उनका साथ दिया। और प्रशांत भूषण के पिता, इस देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री शांति भूषण ने तो 1 करोड़ का चंदा भी दिया था आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जो सपना देखा था बदलाव का, जो सपना देखा था क्रांति का, जो सपना देखा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, वो एक एक करके वो सपना टूटता चला गया। कुछ नेता अलग होते चले गए, कुछ डर कर, सहम कर चुप हो गए कि बोला तो बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, बोला तो अरविंद केजरीवाल पार्टी से निकाल बाहर करेंगे, कोई उनके साथ खड़ा नहीं होगा। याद कीजिए वो तमाम नजारे, जब योगेंद्र यादव को पार्टी से निकाला गया, कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। जब कुमार विश्वास अलग थलग पड़ गए, कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। जब प्रशांत भूषण को पार्टी से बाहर जाने की नौबत आई, कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। जब नवीन जैन को पार्टी छोड़कर निकलना पड़ा, तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। तो इन तमाम नेताओं के निकलने के बाद जो बचा खुचा नेतृत्व रह गया, या बचे खुचे ऐसे समर्पित कार्यकर्ता रह गए, उनके अंदर से अब आवाज उठेगी। और अब जब पीएसी की बैठक होगी, तो देखना होगा कि वो पीएसी की बैठक शांत रहेगी या कितनी ज्यादा हंगामेदार रहेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की राजनीति अब एक नए दौर की तरफ बढ़ेगी, खास तौर से आम आदमी पार्टी की राजनीति एक नए दौर की तरफ बढ़ेगी। और मैं आम आदमी पार्टी को देश की राजनीति से इसलिए जोड़कर देख रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आम आदमी पार्टी की इस देश के एक बहुत ही संवेदनशील राज्य में, जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसकी सीमा हमारे पड़ोसी दुश्मन देश नापाक पाकिस्तान से लगती है, उस पंजाब में आज की तारीख में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री है। हालांकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने की आहट से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अपने अभिन्न सहयोगी विभव कुमार को भगवंत मान के साथ लगा दिया है। तो अब आम आदमी पार्टी में जो घमासान मचेगा, जो आम आदमी पार्टी में मैं यूं कहूं कि जो रायता फैलेगा, उसका असर कहीं ना कहीं पंजाब पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। आम आदमी पार्टी के अंदर मचने वाले घमासान का असर सीमावर्ती राज्य, संवेदनशील राज्य पंजाब की राजनीति पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो अब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है, यह सवाल निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के अंदर उठेगा कि चुनाव हारने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के पद पर रहना चाहिए। यह सवाल भी उठेगा कि अरविंद केजरीवाल के साथ लगातार हां में हां मिलाने वाले, कदम ताल करने वाले मनीष सिसोदिया को क्या पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की कमान सौंपी जानी चाहिए। नहीं, तो फिर बदलाव की बात उठेगी, बदलाव की आवाज उठेगी। और जब बदलाव की बात उठेगी, जब बदलाव की आवाज उठेगी, तो निश्चित तौर पर पार्टी का जो कैडर कार्यकर्ता है वो ये चाहेगा कि किसी नए और युवा कार्यकर्ताओं के हाथ में पार्टी की कमान सौंपी जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जानने वाले ये जानते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय संयोजक का पद छोड़ने की नौबत आई, तो वो चाहेंगे कि उनका कोई करीबी नेता ही पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बने। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम मुकदमे चल रहे हैं, अगर केंद्र सरकार ने उन मुकदमों में तेजी दिखाई और अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, तो भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल दूसरे लालू यादव बनकर उभर सकते हैं। लालू यादव तो सत्ता में थे, इसलिए जेल जाने से पहले अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर चले गए। अरविंद केजरीवाल सत्ता में नहीं है, लेकिन पार्टी को अपनी जागीर समझते हैं। तो अब अगर उनके जेल जाने की नौबत आई, राष्ट्रीय संयोजक का पद छोड़ने की नौबत आई, तो इस बार वो आतिशी जैसे नेता पे भरोसा नहीं करेंगे। इस बार वो चाहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के हाथ में पार्टी की कमान सौंप कर जाए, और यहीं से आम आदमी पार्टी में विभाजन की एक नई गाथा शुरू होगी।
आज आप देखते हैं ना, इस देश में जनता दल के कई धड़े काम कर रहे हैं, समाजवादी विचारधारा के कई धड़े काम कर रहे हैं। आज चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे जनता दल सेकुलर हो, या इस तरह के मिलते जुलते नामों के तमाम राजनीतिक दल, वो सभी कहीं ना कहीं एक ही विचारधारा से निकले हुए हैं। तो ऐसी हालत में अगर अरविंद केजरीवाल हट करेंगे तो ये मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी पर टूटने का एक बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल के पास पार्टी के वो नेता बचे रह जाएंगे जो उनके साथ लॉयल है, जो उनके साथ खड़े हैं, जिनकी राजनीति अरविंद केजरीवाल के साथ ही शुरू होती है, जिनकी राजनीति अरविंद केजरीवाल के साथ ही खत्म होती है। लेकिन पार्टी का एक कैडर जो ये चाहेगा कि पार्टी की छवि बदले, भ्रष्टाचारी पार्टी की छवि बदले, शीश महल वाले मुख्यमंत्री की पार्टी की छवि बदले, वो ये चाहेगा कि एक पार्टी को फिर से नए क्लेवर के साथ, नए चेहरे के साथ, नए नेतृत्व के साथ खड़ा किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी भी इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी दोस्तों। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों को धीरे 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 खत्म करने के बाद, या तमाम राजनीतिक दलों को अपने लोगों द्वारा चलवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी, या यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी इस सुनहरे मौके को भला क्यों खोना चाहेगी, और वो ये कोशिश करेगी कि आम आदमी पार्टी के अंदर या तो कोई धड़ा पार्टी को तोड़कर अलग हो जाए, या कोई ऐसा नेता पार्टी की कमान संभाले जो अरविंद केजरीवाल से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करे। क्योंकि आपको बता दूं, पूरे देश में लगातार जीतती जा रही भाजपा जिन राज्यों में अब तक नहीं जीत पाई है, उन राज्यों में पंजाब भी एक राज्य है। पंजाब में चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाना यह भारतीय जनता पार्टी का एक सपना है। इसी सपने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल से अलग होकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके पूरे परिवार को और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को पार्टी में शामिल किया था, इस उम्मीद में कि पंजाब की जनता उन्हें विधानसभा चुनाव जिताएगी और पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। तो उस समय जनता ने नकार दिया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के अंदर मचे इस बवाल का लाभ उठाते हुए पार्टी कहीं ना कहीं पंजाब में हावी होने की कोशिश करेगी, पंजाब में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेगी, और इसका सीधा सीधा खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो यूं कहूं कि अरविंद केजरीवाल के लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सत्ता की लड़ाई वो हार चुके हैं, लेकिन पार्टी पर कब्जे की लड़ाई अभी उन्हें लड़नी है, और ये लड़ाई बहुत लंबी होगी। और शायद ये हो सकता है कि इस बार इस लड़ाई में पार्टी का जो समर्पित कैडर है, जो समर्पित कार्यकर्ता है, वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा ना आए। तो अभी दिल्ली के जनादेश की जो गूंज है, ये बहुत दूर तक जाने वाली है। दिल्ली की जनता ने जो फैसला सुनाया है, उसका असर खत्म नहीं होने वाला है। ये महज दिल्ली की हार जीत का फैसला नहीं है, बल्कि ये इस देश की राजनीति की दशा और दिशा को तय करने वाला फैसला है। अरविंद केजरीवाल के पर जरूर कतरे जाएंगे, अरविंद केजरीवाल को जरूर कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, और ये एक नई लड़ाई की, एक नई राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत होगी। तो इंतजार कीजिए, अभी खेला जबरदस्त होने वाला है आम आदमी पार्टी के अंदर भी, और आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, और आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी। क्योंकि केजरीवाल जानते हैं कि इस बार कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली का विधानसभा चुनाव हराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मारकाट, या यूं कहूं जो गतिरोध, जो बवाल, वो इंडिया गठबंधन के अंदर भी मचना तय है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे कहूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।